बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खवासो आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और इस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वजीर, मुशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ, अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई जान नहीं पाता, क्योंकि फ़र्क नहीं जान जाता और सब हार जाते और हमेशा मैं कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा कि क्या अशिया हैं? तो इसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कौन सा हीरा और कौन सा शीशा है। कोई जांच कर बताए कि इसमें हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। अगर कुछ सही पहचान के तो मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपको हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान ना पाए तो उस हीरे की जो कीमत होगी इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देनी होगी। इस तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर, मुशीर बोले, हम भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत था। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलिम में मशहूर था कि बादशाह और इसकी रियायत ज़हीन और इस तरह की उनकी सबकी होती है। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। नाबीना वजीर लाठी पे बोले, हम भी जांच नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलिम में ये मशहूर था कि बादशाह और इसकी रियाया बहुत ज़हीन और इस तरह उनकी शबकी होती। कोई शक भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिर का थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी उठाकर इसने करीब में, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैं तमाम बातें सुनी और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दे। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मैं तो पैदाइशी नबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मौका दिया जाए, जिसमें भी एक बार अपनी जहानत को जान सकूं और हो सकता है कामयाब भी हो जाऊं। और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा, ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया कि इनमें से हीरा है और कौन सा शीशा है, आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा है। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना है, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नमीना शख्स कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन है। एक और सबने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। इस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। इस तरह जिंदगी भी, जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशे की मानित है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे, हीरे की मानित है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।